छात्राओं के हॉस्टल में घुसे एबीवीपी के गुंडे, लड़कियों को अपहरण करने की कोशिश, मगर लड़कियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। राहुल के छात्रों की गूंज की हुंकार और बीजेपी और एबीवीपी की बढ़ेंगी मुश्किलें, मगर फिर भी हजारों संख्या में साथ देने पहुंच गए छात्र। एबीवीपी के गुंडों की नहीं गलेगी दाल और रोकने की कोशिश के बावजूद भी राहुल के कार्यक्रम में उमटा जन सैलाब। नमस्कार, मेरा नाम है जैनिशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। राहुल गांधी के छात्रों के गूंज के कार्यक्रम से पहले ही पुणे में ये बहुत बड़ी घटना घटित हुई है और जिसमें एबीवीपी ने जमकर बवाल काटा है। छात्रों की गूंज को मिल रहे समर्थन से बीजेपी और उसके विद्यार्थी विंग को समस्या हो रही है, जिसके चलते एबीवीपी के छात्र फीमेल को बंधक बनाने की तक कोशिश की है। और क्यों? क्योंकि वो जो दो लड़कियां थी वो राहुल गांधी के समक्ष अपनी स्कॉलरशिप को लेकर बात करना चाहती थी। लेकिन इस पूरी घटना को हम क्रमवार समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये घटना स्टार्ट होती है। छात्रों की गूंज इवेंट से पहले टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के गेट के बाहर एबीवीपी वर्कर्स और एनएसयूआई के मेंबर्स के बीच में टेंशन बढ़ जाती है। ये झड़प शुक्रवार शाम को शिवाजी नगर के हॉस्टल में दर्ज की जाती है, लेकिन पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और इस घटना में जो भी लोग शामिल थे उनको हिरासत में ले लेती है। उसी के साथ वहां के पुणे के जो डीसीपी हैं हसन गौहर ने शुक्रवार को कहा कि हमें दो ग्रुप्स के बीच झड़प की जानकारी मिली। मौके पर हम लोग पहुंच गए और जो लोग नारे लगा रहे थे और सड़क को रोकने की कोशिश कर रहे थे उनको हमने हिरासत में ले लिया है और आगे जांच चल रही है। त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करणार हे तुम्हाला पहिल्या क्षणापासून सांगितलंय। तुम्ही पण मारताय, आम्हाला म्हणायचं काय, असं एक साथ बोलून गोळका घालून आम्हाला एक करणार नाही, म्हणून तुम्हाला पहिल्या क्षणापासून सांगतोय साईडला व्हा, आम्हाला सांगा, आम्ही ऐकून घेऊ व्यवस्थित। लाठीचार्ज का केला? पोलीसवरती लाठीचार्ज केला। लेकिन नेशनल मीडिया इस खबर को दबाना चाहती है और एबीवीपी को बचाना चाहती है और एनएसयूआई को गलत साबित करना चाहती है, जबकि एनएसयूआई के द्वारा यह कहा गया कि एबीवीपी के लोगों ने दो छात्राओं को बंधक बनाकर रख लिया था। उसके बाद भी एनएसयूआई के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में वो बच्चे ना पहुंच पाए और वहां पर बच्चों की संख्या कम आंकी जाए। आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, एबीवीपी के गुंडे, इनसे निपटना हमको आता है। डोंट वरी, आप जितनी बहादुरी से देश के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हो आप करते हो, हम आपके साथ हैं, कोई फिक्र नहीं करना। सभी पहुंच गए ना, आपके भाई। हाँ। और आगे भी कुछ ऐसा हुआ तो आपके भैया पहुंचेंगे। इसके लिए तो हम हिम्मत बता रहे और टाइम घुस रहे जो भी रहे, हमें पता है कि हमारे जो हमें जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ा। देश के स्टूडेंट्स के लिए आप लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं और ये गुंडों से निपटना हमें आता है, हम देख लेंगे, आप फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं, आपके सभी भाई आपके साथ हैं। लेकिन आप फिर भी जो वीडियोस आज सामने आए हैं, जो पुणे में आज राहुल गांधी की रैली हुई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में बच्चे वहां पर पहुंचे हैं और साथ ही में उनके पेरेंट्स भी वहां पर पहुंचे हैं। ट्विटर खोलते ही आपको वहां के सारे वीडियोस भी नजर आएंगे कि कितने हजारों की संख्या में बच्चे वहां पर पहुंचे हैं। आगे इस घटना में यह भी सामने आता है कि एनएसयूआई जबरदस्ती बच्चों से वीडियो स्टेटमेंट लेना चाहती थी। ये एक बनी बनाई खबर है जो लोगों के सामने रखी गई और इसमें कहा गया है कि एनएसयूआई के जो बच्चे हैं वो जबरदस्ती हॉस्टल में घूम घूम कर ये वीडियो बना रहे थे कि वो बच्चे छात्रों की गूंज को समर्थन करें और राहुल गांधी के समर्थन में कुछ बोले ताकि वो ये वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके। और ये सारा झूठ एबीवीपी की तरफ से फैलाया गया है। अगर आप आज की रैली के वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा कि बच्चों के साथ जैसे बीजेपी वाले जोर जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि ये बात तो पहले भी हमारे सामने आई कि कैसे बसों में भर भर कर स्कूल के बच्चों को मोदी जी के कार्यक्रम में ले जाया जाता है, योगी जी के कार्यक्रम में ले जाया जाता है, साथ ही में अमित शाह के कार्यक्रम में भी ले जाया जाता है। और उन सबका खर्चा किसके ऊपर आता है? जो लोग टैक्स पे करते हैं उन पर आता है। कैसे लोगों को भर भर के बसों में ले जाया जाता है, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। अगर लोग सामने से खुशी खुशी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वो बात अलग है,
लेकिन अगर आप बीजेपी के कार्यक्रम की जो लिस्ट है वो उठाकर देखेंगे तो उसमें बच्चों को जबरदस्ती बसों में भर भर कर ले जाया जाता है ताकि ऑडियंस के रूप में उनको दिखाया जा सके। ये वीडियो आप देख रहे होंगे जो राहुल गांधी इस वक्त पुणे पहुंच चुके हैं और कैसे हजारों बच्चे अपनी फ्लैशलाइट ऑन करके फोन की और राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। ये अभी ताजा विजुअल्स ही सामने आए हैं क्योंकि राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र जो प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है अक्षय जैन, उन्होंने ये कहा कि ये घटना बहुत ही बुरी थी। उन्होंने कहा कि दोनों छात्राओं ने अपनी स्कॉलरशिप की दिक्कतों पर चिंता जताई थी और छात्रों की गूंज इवेंट का सपोर्ट कर रही थी, जिसके चलते एबीवीपी ने इतना हंगामा काटा था। आई एम अ मेंबर ऑफ एनएसयूआई महाराष्ट्र। तो हम शाम को जब खाना खा रहे थे तो हमें कॉल आता है कि सीओएपी के जो स्टूडेंट्स ने हमें मीडिया बाइट्स दिए थे फॉर छात्रों की गूंज कल होने वाला है। तो नॉन पॉलिटिकल इवेंट के लिए हमने स्टूडेंट्स का बस फीडबैक लिया था और वो मीडिया में गया था। वो स्टूडेंट्स का हमें फोन आता है उनके मेंबर्स का कि ऐसे ऐसे करके ये स्टूडेंट्स को एक रूम में लॉक करके रखा है, कोंडले त्यांना रूम मध्ये, त्यांना बाहेर जाता येत नाहीये। हे आम्हाला रिलीज झालं आणि आम्ही इन्व्हेस्टिगेट करायला इथं आलो। वी केम हियर टू इन्व्हेस्टिगेट अबाउट दिस. All of NSUI members. First, they were not allowing us to go in, and they took 15 minutes to find one girl in a hostel. In this age, you're taking so much time to find one girl. Another girl was there. She was also being pressured. She is not living in hostel. जो हॉस्टल में लड़की थी, वो मेरे को जब ऊपर भेजा, वो लड़की रो रही थी, उसको बोलने नहीं आ रहा था। उसका भाई कॉल पे था, वो बोल रहा था मेरे से। वो वार्डन मैम ने मेरे को बोलने नहीं दिया है। She did not let me record. I have recording a little bit. I took some recording. वो मैडम ने कुछ भी बोलने नहीं दिया मेरे को उसके साथ। वो डर गई है पूरी लड़की, वो रो रही है। वो उसके फ्रेंड्स के साथ रही है अभी। नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर, बट वो रो रही थी। उसके फोन पे थी। शी इज एब्सोल्युटली इन। इतना वो डर गई है वो लड़की, उसको बोलने भी नहीं आ रहा था। आई फेल्ट सो बैड कि अब इतना स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य लोग। व्हाट इज दिस द स्टूडेंट्स न्यू इंडिया फॉर अस। दिस इज व्हाट इज गवर्निंग अस। दिस पीपल आर द पीपल हु आर गवर्निंग अस। ये ऊपर जाके देखा, वो मैम लड़की को बोलने नहीं आ रहा था। मैं हार्ट पेन सो बैड मैम। वेरी horrible event that is done. It's alleged by ABVP members that they have put in the room. This is the allegation. And until the investigation is done and whoever has done this is in jail, we are not leaving this college unless and until we know that which people have done this to those girls. We are not leaving this college. इतना ही बच्चों की परवाह होती, अगर उनकी टेंशन होती तो आप बच्चों से बात करते, उनकी जो समस्या है उनका समाधान निकाल कर देते। लेकिन आए दिन सरकारी स्कूलों के वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं। आज भी बिहार से एक वीडियो सामने आया है कि जिसमें खाने में कीड़े मिले थे और बच्चे वो खाना गटर में फेंकते हुए हमें नजर आते हैं। ये हाल है जब इस देश के बच्चों का, तो वो राहुल गांधी के पास क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल वो सवाल करेंगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। लगातार वो उन सब जो जंतर मंतर पर जो बच्चे गए थे, जिनके साथ लाठीचार्ज हुआ या जो पैलेट गन के शिकार हुए, उनके साथ राहुल गांधी लगातार खड़े हैं। और कल की घटना भी आप देख सकते हैं कि 6-7 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि जब राजधानी में ये हालत है तो सोचिए दूर दराज के इलाकों में क्या हालत होगी आम इंसान की, जहां पर बीजेपी की सरकार सत्ता में है। लगातार यूपी में से भी सरकारी स्कूल के वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर डबल इंजन की सरकार है और कहते हैं कि हमारे शासन में तो लोग फल फूल रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिल रहा है। वाकई जब ऐसे वीडियोस आते हैं तो सीधी सी बात है कि बच्चे सवाल करेंगे कि सरकार उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही है। तो यही है कि बच्चे राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे हैं और आज जो वीडियोस सामने आए हैं उसमें भी बच्चे राहुल गांधी को समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम चारों तरफ से ठप हो चुका है और बच्चों को अब एक उम्मीद नजर आ रही है कि क्या पता राहुल गांधी वो उम्मीद बनकर उनके सामने आए हैं और क्या पता हो सके कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं बदलाव आ जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और आपसे जल्द मुलाकात होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।